हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आपका 22 तारीख को पेपर था तो आपका बहुत अच्छा गया होगा। आज मैं आपके क्लास 12th का अकाउंटेंसी का फुल एनालिसिस करने वाला हूँ। क्लास 12th के पेपर का आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। 1 बाय 1 हम पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि वो आपके इस वीडियो में ही पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं। आपके इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 23 क्वेश्चंस जो कि आपके 80 मार्क्स के थे और 3 घंटे में इनको कंप्लीट करना था। पेजेस की संख्या 16 थी और ये कब था आपका पेपर? आज के दिन। पेपर का नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चलिए देखते हैं बिना देर किए। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया हो। चलिए आप अपने पेपर निकाल के बैठे और उससे आप चेक करें कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा गलत था। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया आपका ट्रू फॉल्स से है, जिसमें ईच पार्टनर मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो या ट्रू। गुडविल इज आ सेलेबल एसेट्स, तो ये भी आपका ट्रू। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो ये सेलेबल नहीं है। अगर ये पूरा बिजनेस अगर सेल हो रहा है तो ये गुडविल आपका सेलेबल है। अगर आपका बिजनेस पूरा सेल कर रहे हैं आप तो आपको इसके साथ में गुडविल भी जाएगी। कैश मैनेजमेंट इज नॉट कैश फ्लो, तो ये भी आपका ट्रू। नेक्स्ट ये इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट ऑन द मैटर्स ऑफ द कंपनी, तो बिल्कुल सही है। प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ट्रेडमार्क आर ट्रीटेड एज करेंट एसेट, तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स है। ये नॉन करेंट एसेट्स होते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। हाई ऑपरेटिंग रेशियो इज कंसिडर ऑलवेज बेटर, तो ऑलवेज बेटर नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं मैचिंग। तो मैचिंग में सबसे पहले जो है आपका ट्रांसफर थ्रू डिलीवरी, तो ये बियरर डिवेंचर होते हैं। सेकंड, द एसेट आर शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये बुक वैल्यू। अ कंपनी हैज अ परपेचुअल, इसको परमानेंट से मैच करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड इन एक्सेस, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑफ डिवेंचर, इसको इंटरेस्ट से मिलाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका इज शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग। नेक्स्ट देखते हैं अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी वन वर्ड सेंटेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें, एक शब्द या वाक्य में जो उत्तर है। तो इसमें लिखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि जो व्हेन आर पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर, तो करेंट अकाउंट कब प्रिपेयर किए जाते हैं? करेंट अकाउंट प्रिपेयर जब कैपिटल कैसा हो, फिक्स हो। कैपिटल अगर फिक्स है उस टाइम पे हम करेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जब फिक्स कैपिटल दिएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम इन कैश, अपने साथ कैश लेके आ रहा। टू होम इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड, किनके बीच में ये बटेगा और किस रेशियो में बटेगा? तो आप सभी जानते हो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में बटेगा। ओल्ड पार्टनर को ही एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कहा जाता है और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टू whom is the payment of the deceased partner share made, तो ये आपका जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट हम जो बनाते हैं, तो एग्जीक्यूटर
एग्जीक्यूटर्स के बीच में बटेगा या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको ये दे दिया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है आपका विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फिफ्थ है व्हाट टाइप ऑफ रिसीप्ट इज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर, तो एक कैपिटल रिसीप्ट है, कैपिटल रिसीप्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन क्यों की जाती है, तो एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट दिया गया इसमें द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी, तो 50 होने चाहिए। सेकंड सुपर प्रॉफिट क्या है, तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट एज पर द प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया इसमें एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज तो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, यानी इसमें आपका फिफ्थ वाला जो है उसमें सी वाला आंसर हो जाएगा। 6 when shares are forfeited be debited in share capital account। इसके बाद आपके fill in the blanks, fill in the blanks में फर्स्ट आपका दिया गया in the absence of partnership deed the distribution of profit and loss between partners is done in तो equal ratio। company is an artificial person, current liabilities are settled within 12 months। Next दिया the debenture which cannot be redeemed during the life of the company are called irredeemable, irredeemable। The decision of forfeiting the share is taken by directors of the company या board of director, board of director। Sixth year life insurance reserve fund is transferred to partners capital account, partners capital account। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो 6 क्वेश्चन जो है आपका आया था व्हाट डू यू मीन बाय जीरो कूपन रेट डिवेंचर, और इसका और में जो था वो राइट द मीनिंग ऑफ सिक्योर डिवेंचर। थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होंगे वो तो आपने बना ही लिए होंगे। हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल था वो आपका आया था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको इसमें करेंट रेशियो निकालना है। तो आपने करेंट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें हमारे पास क्या दिया गया, ट्रेड पेबल दिया गया, वर्किंग कैपिटल दिया गया और करेंट लायबिलिटी दी गई। ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल जो है वो अपन इंक्लूड कर देंगे किसमें, करेंट लायबिलिटी में। तो टोटल करेंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो टीपी प्लस सीएल इक्वल टू टोटल करेंट लायबिलिटी। टोटल करेंट लायबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 2,40,000 प्लस
40,000, तो जाएंगे कितने 2,80,000। तो टोटल जो लाइबिलिटी हो गई हमारे पास, करेंट लाइबिलिटी 2,80,000 की हो गई। करेंट लाइबिलिटी 2,80,000 की हो गई। अब हमें निकालना है क्या, करेंट एसेट। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और करेंट लाइबिलिटी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और है, करेंट एसेट इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 7,20,000 का और करेंट लाइबिलिटी है 2,80,000। तो 7,20 और 2,80 हो गए हमारे पास कितने, पूरे 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए करेंट एसेट्स हैं और करेंट लाइबिलिटी कितने की है हमारे पास, 2,80,000। तो 10 लाख ऊपर लिख देंगे और 2,80,000 नीचे लिख के इनको हम रेशो में चेंज कर लेंगे। तो 3.57:1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इलेवन वाला क्वेश्चन जो है, इलेवन वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि अमायरा और अनाया दो पार्टनर्स हैं जो शेयर कर रही हैं प्रॉफिट को इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने अमन को एडमिट किया न्यू पार्टनर के रूप में, जो 1/5 शेयर लेके अपने फ्यूचर प्रॉफिट में आ रहा है। आगे कहा इन्होंने कि जो नया पार्टनर अमन आ रहा, जे दोनों से इक्वली लेगा, अमायरा से और अनन्या से। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमायरा, अनन्या और अमन। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें वन फिफ्थ शेयर के साथ जा रहा और दोनों से 1/2 ले रहा है। तो इसका आया कितना, 1/10 और दोनों से 1/10, 1/5 का आधा 1/10। तो दोनों से 1/10 ले रहा। तो हम देखेंगे इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 है। तो 3/5 माइनस 1/10 और 2/5 माइनस 1/10। तो ये दोनों अमायरा और अनाया का निकल के आ जाएगा न्यू रेशियो। तो 10 और ये 5 2 10 और 3 5 15 माइनस 10 5/10। डिनोमिनेटर इसका 5 2 10 4 माइनस 1। जो आपका आ जाएगा 3/10। 5 2 10 2 3 6, और यहाँ गलत हो गया, 6 माइनस 1, ये हो जाएंगे आपके 5। तो इस तरह से इन दोनों का जो आ गया आपका रेशियो न्यू 5/10 और ये आपका 3/10। अब अगर डिनोमिनेटर से हम कर लेंगे तो 1/5 इंटू 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2/10। तो तीनों का जो रेशियो आ गया 5 3 2, ये आपका न्यू रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इसमें भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो बिल्कुल सरल सा है। सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करके गोलू और धीरू का क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आएगा 3:5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 13 जो क्वेश्चन है, इसमें गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो दिया गया और ये आपका ओल्ड रेशियो दिया गया, तो न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो आपका आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो इनका जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो 5:1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ये मेन हेड सब हेड, मैंने कहा था क्लास में अपनी में कि मेन हेड सब हेड जरूर आएगा।
तो शेयर होल्डर फंड देखो, शेयर होल्डर फंड के अंदर में आते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये आते हैं आपके नॉन करेंट लायबिलिटी में। करेंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी अपोजिट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर शॉर्ट टर्म करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सभी आपके कई लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। सब हेड, ये आपको मेन हेड दिए गए, इनके सब हेड इसमें लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसमें जनरल एंट्री पास करनी है। प्रमोद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 each at a premium of 10% of full amount payable on एप्लीकेशन। तो एंट्री अपन बना देंगे इसकी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसमें अमाउंट विथ प्रीमियम के अपन लिख देंगे। तो 4,40,000 रुपये। और फिर दूसरी वाली जो एंट्री बनेगी वो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 40,000 रुपये आ जाएंगे और 4 लाख रुपए आप ले जाएंगे शेयर कैपिटल में, पूरे 44 लाख रुपए आपके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में लिख देंगे। तो सरल सी एंट्री थी, कोई ज़्यादा खास नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आगे 19वां जो क्वेश्चन है, इसमें भी जनरल एंट्री बनाई थी गुप्ता लिमिटेड की। तो इसमें 10,000 के जो शेयर थे वो गुप्ता ने इशू किए थे 12% डिवेंचर से, 100 ईच, 30 पेबल थे एप्लीकेशन से, और बाकी के जो थे वो अलॉटमेंट से थे। और जो 9,000 के डिवेंचर्स हैं वो अलॉट हुए थे और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था। तो ये सीधा सीधा 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और दोनों एंट्री हम बना देंगे। 30 रुपये की बन जाएगी आपकी एप्लीकेशन से, और बाकी के जो बचे रहेंगे 70 रुपये, उनसे बन जाएगी आपकी अलॉटमेंट से। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और इनकी हम अमाउंट लिख देंगे। तो 30 का मल्टीप्लाई अपन 10,000 से कर देंगे, 30,000 हो जाएंगे। ऐसे इसका फिर पेमेंट कर देंगे दूसरी एंट्री में। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, और 30 का मल्टीप्लाई 10,000 से करके इनकी दोनों साइड हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यही अमाउंट जो यहाँ पे है वही अपन यहाँ नोट कर देंगे। नेक्स्ट अलॉटमेंट की बनेगी। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 12% डिवेंचर, एंड देन बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी, और अमाउंट यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई 10 का, 10 मतलब 10,000, और इसका प्रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट से है। रिवॉल्यूशन अकाउंट में इसमें कुछ 3 एडजस्टमेंट दिए गए। पहला एडजस्टमेंट है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीन 10%। हम सभी जानते हैं कि अगर एसेट की वैल्यू
डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड, और एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इसमें जो रिड्यूस है वैल्यू ऑफ मशीन 10%, स्टॉक की 15%, यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जो मशीन की वैल्यू और आपकी स्टॉक की वैल्यू होगी उसको 15% कम करके जो वैल्यू आएगी उसे हम अपने डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेब्टर्स 5%। डेब्टर्स पे अगर बैड डेब्ट्स है तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिटर्स का जो बैड डेब्ट्स है या डिस्काउंट है इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इनका जो बैलेंस आएगा और उसके बाद उनका लॉस निकलेगा वो 37,400 रुपये का निकलेगा। तो आई होप आप लोगों ने अटेंड किया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, ये फोरफिटेड और रीइश्यू का है क्वेश्चन। तो इसमें 30 शेयर हैं, 10 का एक, नॉन पेमेंट है, अलॉटेड मनी 4 और फाइनल कॉल 3 रुपये के। इन 4 और 3 7 रुपये के ये नॉन पेमेंट है, बाकी 3 का पेमेंट है। 3 रुपये से हम फोरफिचर कर देंगे और 7 रुपये से कॉल से एरियर कर देंगे। मल्टीप्लाई 3 से इनका, 30 से 7 का, और इनकी टी बना देंगे। उसके बाद जो रीइश्यू हो रहा है वो 10 ईच, यानी पूरे के पूरे रीइश्यू हो रहे हैं। तो पूरे के पूरे रीइश्यू मतलब 30 शेयर 10 रुपये से सीधे रीइश्यू, रीइश्यू की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो फोरफीचर का अमाउंट निकल के आएगा 900 रुपये। इन 900 रुपये को हम शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। 900 इधर और 900 इधर। एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से था, जो कि गारंटी से था। मैंने काफ़ी बार बच्चों को बताया है कि जो गारंटी से क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है और आता ही है। तो इसमें हम देखते हैं गारंटी वाले क्वेश्चन में कि जो इसमें जो रेशो दिया गया 2:1, उसके बाद इनका जनवरी 2016 में एडमिट कर रहे हैं किसको, एक जैन को, और जो कि अपने साथ बनवाई 10 से लेके आ रहा प्रॉफिट का। इसको गारंटी दे रहा है 25,000 देने की, और कोई भी डिफिशियंसी होगी तो उसकी गारंटी दोनों पार्टनर ले रहे हैं जैन को देने के लिए 3:2 में। तो 1,20,000 को अपन का पहले रेशो निकाल लेंगे। तो इनका जो रेशो आपने निकाला होगा तो वो आ रहा होगा आपका 6:3:1, 6:3:1, 6:3:1। तो 6:3:1 में 120 को बांटोगे तो इनका जो निकल के आएगा वो निकल के आएंगे 12,000 रुपये। देने कितने हैं 25,000, 13,000 रुपये की कमी है। 13,000 रुपये को 3:2 में आप डिवाइड कर लो। 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 में जब आप दोगे तो जितने रुपए निकल के आए 3/5 से 2/5 से, वो किस केस में कम करना है आपको, संजीव के से और नाहर के से इनके से कम करना है और जैन के में जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें गुडविल निकालनी थी सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो इसमें 5 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया गया 75,000, 95,000, ये लॉस दे दिया और फिर प्रॉफिट है। इनका आपने सबका जोड़ के और इसको 20,000 को लेस करके निकाला होगा तो 3 लाख रुपए निकले होंगे। 3 लाख में अपने 5 का डिवाइड दिया होगा तो आपका निकल के आया होगा 60। इसके बाद 5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% NRR है, तो 5 लाख का 10% निकाला होगा तो 50,000 निकल के आ गया होगा आपका NR। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, ये आपका निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 60,000 में से आपने 50,000 को माइनस किया होगा तो आए होंगे 10,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए गए 3,
3 से मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकाल लेंगे। 30,000 रुपये आपको गुडविल आ गई होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा आपका जो एनालिसिस है। ठीक है, आप चेक करें कि आपने कितने सही किए हैं। बाकी पेपर आप लोगों के हिसाब से अगर कहें तो G2 मॉडरेट होगा, वैसे तो ओवरऑल सही था पेपर। तो आप मैच करें कि आपके कितने सही हुए। थैंक यू।